एक किसान एक बगीचे में 3 अलग-अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियाँ थी, पौधे बी वाले आयत में 28 पंक्तियाँ थी और पौधे सी वाले आयत में 42 पंक्तियाँ थी। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में सिर्फ क्या क्या है कि इसका जो लिखने का स्ट्रक्चर उसको बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को हमको पकड़ना कहाँ से है? हमको इस प्रश्न को पकड़ना होगा यहाँ से कि प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या। जहाँ पर ये आपको न्यूनतम लिखा है, समझ जाना है कि वो आपको क्या बोल रहा है। न्यूनतम संख्या क्या बोल रहा है कि न्यूनतम संख्या निकाल के दिखाइए कि प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी न्यूनतम बोलता है तो हम क्या करते हैं, उसे प्रश्न में एलसीएम फाइंड कर देते हैं। तो ये भी प्रश्न बस यहीं पर है, सिर्फ इसको क्या किया, इसका लैंग्वेज को बड़ा किया गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज में हम लोग को नहीं फंसना है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न पे। तो क्या बोला कि जो पौधा ए है वाले आयत में कितने पंक्तियां, 70। तो ए में मान लेते हैं कितना हमको न्यूमेरिकल वैल्यू है 70। उसी तरह बी में कितना है, बी में हमको है 28 और सी पंक्ति जो है वो कितना है 42। हमको सिर्फ इससे काम है और जो न्यूनतम बोला है उससे काम है। तो न्यूनतम बोल रहा है, तो न्यूनतम जो बोल रहा है तो क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड कर देना है। इस सबका क्या कर देना है आपको, एलसीएम फाइंड कर देना है। तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के मेथड तो 3-4 हैं, बहुत सारे हैं। तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम ऑफ 70, 28, 42, ठीक है। तो हम अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो 7 गुना 2 गुना 5 इसको कर देते हैं और इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 7 गुना 4 होगा। इसको तोड़े कितना होगा, 7 गुना 6 होगा, यही होगा। तो देखिए 7 तो सब में कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7, 7 ले लिए, ठीक है। और 5 भी एक ही है तो 5 तो आएगा ही आएगा, 5 भी ले लिए। अच्छा, इसमें जो प्राइम नंबर है उसका जो जिसका घात ज़्यादा बड़ा होगा वो लेना ही होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और इसमें भी 6 को तोड़िएगा तो 2 गुना 3 में टूटेगा। तो हमको 2 का क्या होगा, जो इसका घात ज़्यादा वो लेना है। इसका मतलब 4 भी आ जाएगा, ठीक है। 1 बचा 3 भी आ जाएगा, आया। तो हम क्या करेंगे कि इसको गुना करेंगे तो 20, इसको गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो गुना करके 0 2 4 मतलब 420। आपका ऑप्शन नंबर सी में ये दिख भी रहा है 420। प्रश्न है 27 नंबर। मान लीजिए आर वह सबसे बड़ी संख्या है, मतलब आर जो है सबसे बड़ी संख्या है जिसे 41, 71 और 91 से भाग देने पर समान शेष बचता है। क्या बोल रहा है कि एक आर जो है ना सबसे बड़ी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है और 41, 71 और 91 से भाग देने पर समान शेष बचता है। क्या बचता है, एक समान शेष बचता है। तो आर और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो समान शेष बचने का बात हो रहा है और आर क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो हमको जैसे बोला कि आर सबसे बड़ी संख्या है तो इसका क्या करना है, इसे समझना है कि इसका हमको एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए आर के बारे में बात हो रही है कि आर क्या है, सबसे बड़ी संख्या। क्या है ये, सबसे बड़ी संख्या है जिसे 41, 71 और 91 से भाग देने पर समान शेष बचता है। और शेष पे ध्यान दीजिएगा कि शेष बोल रहा है समान बचता है, शेष क्या बच रहा है, समान शेष बच रहा है, ठीक है। तो जब भी बोलेगा तो क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटा ले। जैसे आपको 41 दिया हुआ है, 71 दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, तो इसको पहले घटा लीजिए। 71 माइनस 41 करिए, कितना आएगा, 0 और 3 आएगा, यही आएगा ना, 30 आएगा। फिर 91 में 71 को घटाइए, 0 और 20 आएगा। फिर 91 में 41 को घटाइए तो 0 और 5, 50 आएगा। अब इन सब का क्या कर दीजिए आप, एचसीएफ निकालिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या का बात हो रहा है। क्या करिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ कितना निकलेगा, देखिए ना, एचसीएफ निकलने के लिए बहुत ईजी है। इसका हम अगर फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो इसमें 10 देखने को मिलेगा, 3 इसमें करें तो इसमें आपको 20, सॉरी इसमें भी एक 10 देखने को मिलेगा और 2 इसमें भी करें तो 10 देखने को मिलेगा और एक 5 देखने को मिलेगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड की है।
अब एचसीएफ का डिफिनेशन क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है कि जो तीनों में कॉमन आए वो लेना है। तो तीनों में कॉमन तो 10 ही हमको दिख रहा है, तो इसका 30, 20 और 50 का जो आपका एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। तो हमको ये संख्या आर जो है उसका वैल्यू पता चल गया, कितना है? 10 है ना? आर का मान पता चला। अब इसको मान बोल रहा है कि आर और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आर और 45, तो एक संख्या और है, तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो आर में संख्या कितना है? 10। और एक संख्या और है हमारे पास, वो है 45। अब इसका क्या बोल रहा है आपको? एलसीएम निकालने। ठीक है, तो 10 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना में 2, और 45 का करेंगे कितना है? इसका करेंगे तो 9 गुना में 5, यही आएगा। 9 9 बचे 45 आया। अब देखिए एलसीएम अगर हम 10 और 45 का निकाल रहे हैं तो दोनों में कॉमन कौन है? 5 है ना? और देखिए 9 भी आएगा, 2 भी आएगा, क्योंकि एलसीएम में सारा कुछ ले लेते हैं, जो कॉमन है वो भी लीजिए और जो नहीं कॉमन है वो भी ले लीजिए। ये दोनों करेंगे कितना होगा? 10। तो 10 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा? 90। और आपका ऑप्शन बी में ये चीज है भी, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। 28 नंबर प्रश्न है, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का योग 504 है, और लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ और महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का अंतर 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 96 है हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है? 28 नंबर है। तो एलसीएम दिया जा रहा है 504। एलसीएम और महत्तम समावर्तक 504 है, दोनों जिनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग, यहाँ पर आपका एलसीएम और प्लस एचसीएफ का योग है ना, आपको दिया हुआ 504, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अंतर, और एलसीएम माइनस एचसीएफ को दिया गया है, अंतर दिया गया मतलब -456। यदि इन दोनों संख्याओं में से 96 और एक संख्या मान लेते ए है, वो आपका दिया गया है 96, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो कैसे होगा? तो बहुत इजी प्रश्न है, हमको एलसीएम और एचसीएफ का मान चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर क्या होता है? ए गुना में बी, ये होता है। इसी फॉर्मूला पे ये प्रश्न बन जाएगा। तो हमको एलसीएम का मान चाहिए और एचसीएफ का मान चाहिए, है ना? तो क्योंकि ए और बी का, ए का मान यहाँ रख देंगे, बी अपनी निकल जाएगा अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ का मान पता चल जाए। ठीक है, तो आइए, तो ये क्या करते हैं कि इसका एक को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 एलसीएम बचेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। और ये भी देखिए साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि एचसीएफ वाले में साइन चेंज खुद था, तो हमको साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा, कट गया। अब ये दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा तो 10, 6 और 9, ये दो इसको काट देगा, तो एलसीएम इसको काटेगा कितना बार में? 4 4 का 8, 1 8 16 0, यही ना? इतना ही होगा, इतना ही होगा। तो हमारा एलसीएम निकला। अब इसका मान को हम क्या करेंगे? इसमें रख देंगे, किसी एक में रख देंगे, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ वाले में ही रख देते हैं। ये है 504। अभी हम एलसीएम का मान इतना निकाले हैं, तो 480 प्लस एचसीएफ बराबर में 504, तो एचसीएफ का मान यहाँ से आ जाएगा 504 में हम 480 घटा देंगे, इसको इधर ले गए, प्लस हुआ तो इधर माइनस हो गया, तो यहाँ 4 इसको पैसा देगा 10 में गया, और ये खत्म 24। तो हमारा एचसीएफ, तो हमारा हम यहाँ लिख देते हैं, हमारा एलसीएम कितना निकला था? इतना, और एचसीएफ कितना निकला था? 24।
ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला पाते हैं कि एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में ए गुना में बी लिखे थे। देखिए यहाँ पर एलसीएम 480 गुना में एचसीएफ 24 और ये क्या था हमारा 96 था ना, हाँ 96 था, और गुना में बी, और बी का ही मान हमको निकालना था। इस 96 को इधर भेज देंगे तो बी का मान क्या होगा 480 गुना में 24 और ये 96 है। ये इसको दो बार में काट देगा, 8 16 चकाचक 9, तो ये इसको अगर हम 10 निकाल दे बाहर तो इसके कितना बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। हम 10 को यहाँ बाहर निकाल दिए, ठीक। अब 2 से ये कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो बी का मान कितना होगा 120 होगा। कितना होगा 120 होगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा सी।